हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपकी एक पोजीशन है, हो सकता है ये फैमिली में हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आपकी वर्क प्लेस, हो सकता है आपके जो स्टडी इंस्टीट्यूशन है वहां पर आपका एक खास मुकाम है। वो मुकाम है आपके अपने हुनर की वजह से, आपकी अपनी किसी स्किल, आपकी अच्छाइयों की वजह से आपका एक खास मुकाम है जिसे कोई पर्सन है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। ऐसे में ये पर्सन एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं आपकी जगह लेने के लिए। आइए देखते हैं ये पर्सन कौन है और क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि आपकी जो प्लेस है वो उसे मिल जाए। एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं आपको उखाड़ने के लिए, क्या कर रहे हैं ये उसके लिए आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। Someone is trying to replace you. It could be in your family, it could be in your workplace, it could be in your study institute, anywhere. क्या तकलीफ है इनको? आपकी जो जेनरसिटी है, आपका जो मदद करने का सलीका और तरीका है। आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, कोई भी आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है ना, तो आप ये नहीं शो करते कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाओ, मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आप तुरंत उस पर्सन की हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। एक तो ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जिससे लोग आपको एक खास मुकाम देते हैं, आपको एक खास मुकाम पे रखते हैं। आपकी फैमिली, या तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आया तो फैमिली में भी आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और उसकी वजह है आपका बहुत ही जेनरस और हेल्पफुल नेचर। कई लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं कि हम अगर किसी की मदद कर देंगे, अगर हम किसी को अच्छी कोई बात सिखा देंगे तो कहीं ये मेरी जगह ना ले ले। आप में ऐसा कोई इनसिक्योरिटी आपके नेचर में नहीं है। यू गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प अदर्स। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा, आप उसे सिखाते हैं, आप उसे समझाते हैं। किसी के लिए स्टैंड लेना हो तो आप लेते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। तो आप में इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज है कि कोई चाह के भी आपके जैसा, देखो आपके जैसा कोई और होगा अगर तो ठीक है, लेकिन कोई है जो जलन की वजह से आपके जैसा बनना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंसान के नेचर में। इंसान के नेचर में जो चीज है वो रिप्लेस नहीं हो सकती। जैसे आप अच्छे हैं, कोई और अच्छा है तो आपकी और उसकी तो बनने ही वाली है आपस में। लेकिन आप अच्छे हैं और कोई इंसान नेगेटिव है, और क्योंकि आपको अपनी क्वालिटीज की वजह से इज्जत मिल रही है, एक मुकाम मिल रहा है, वो इंसान आपकी नकल लगाने की जब कोशिश करते हैं, आपके जैसा बिहेव करने की, आपके जैसे कदम उठाने की, आपकी तरह लोगों को हेल्प करने की, तो वो उसकी वो वाली बात नहीं बन पाती और जिससे ये चिढ़ जाते हैं। क्यों? कि ये सोचते हैं मैंने तो इस पर्सन की तरह हर मुमकिन कोशिश की है लोगों की हेल्प करने की, उसकी मदद करने की, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसके लिए कोई स्टैंड लेने की, लेकिन मुझे वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही। ये बात उनके मन में आता ही, क्योंकि उनको वो रिस्पेक्ट मिल ही नहीं सकती। उनका जो कोर है, उनका जो डीएन है, उनका जो बेसिक नेचर है वो तो नेगेटिव ही है। नकल लगाने से इंसान अच्छा नहीं बनता, खुद पे काम करने से वो अच्छा बनता है। तो ये पर्सन खुद पे कोई काम नहीं कर रहे, बस आपकी नकल लगाते हैं ताकि जो पॉपुलैरिटी आपकी है, जो जगह आपकी है, जो मुकाम आपका है, चाहे वो फैमिली में हो, वर्क प्लेस में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, रिश्तेदारों में हो, कहीं भी, स्टडी इंस्टीट्यूट में हो, कहीं भी आपका जो मुकाम है वो ले नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं आप देखिए यहां पर कौन से कार्ड्स हैं। मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टावर कार्ड। ये इंसान क्या कोशिश करते हैं कि आपके बारे में इस तरह से बात करते हैं, आपके सामने भी और आपके पीछे भी, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ आपके पीछे, आपके सामने भी इस तरह से बात करते हैं जिससे आपका पावर वो काट सके, आपकी पोजीशन को हल्के में ला सके। लेकिन आपने इतने अच्छी गुडविल क्रिएट की है अपने लिए कि लोग आसानी से तो इनकी बातों में आएंगे नहीं।
लोग इनकी बातों को मानेंगे नहीं। आपका पावर कट करना, आपका मजाक उड़ाना लोगों के बीच में, आपको अच्छी बात बोल दो तो उस बात को काट के ऐसी बात बोल देना कि उसको जोक बना देना। इससे वो क्या चाहते हैं करना कि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो कायम ना रहे। आपने खुद भी ये चीज को नोटिस तो किया ही होगा। ये इंसान सीवियर डिप्रेशन में है, बट इट्स आउट ऑफ जेलसी। एक डिप्रेशन होता है इंसान को बुरी सिचुएशन की वजह से, जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रहा, वो अलग बात है। ये डिप्रेशन में है क्योंकि ये कंगाल है, इनके पास करने को कुछ नहीं है, आपके जैसा बनने के लिए कोई काबिलियत नहीं है, और ये जलन ही जलन में कुछ ऐसा करने की सोचते रहते हैं जिससे आपकी रिस्पेक्ट पे आंच आए, आपकी रेपुटेशन पे आंच आए। लेकिन इनके लिए ये भी काम आसान नहीं है। आपने अपने हुनर से, अपने स्किल से वो मुकाम बनाया है सबके बीच में कि लोग आपको इतनी इजीली तो लेट डाउन नहीं होने देंगे। लेकिन आपके लिए एक चौकन्ना रहना जरूरी है। जजमेंट का कार्ड आया है कि आपको फिर भी चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। जब ये इंसान आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, उस बात को हल्के में मत लीजिए, उसको वही उसकी हैसियत का अंदाजा दे दिया कीजिए। आप क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं बोल दिया कोई बात नहीं, इसने ऐसा कर दिया कोई बात नहीं, और धीरे धीरे क्या हो सकता है, आपकी जो रिस्पेक्ट है उस पर आंच आने की संभावना बनती है। क्योंकि जब आप इसे नहीं काटेंगे, इसे इसकी औकात या हैसियत नहीं दिखाएंगे, आपके लिए आगे जाके ये मुश्किल हो सकती है। कोई इंसान जब 100 बार झूठ बोलता है ना, चिल्ला चिल्ला के, कहीं ना कहीं जब आप उस झूठ को कन्फ्रंट नहीं करते, आप उसकी इन चालाकियों को नजरअंदाज करते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं कुछ देर के बाद वो सच लगने लग जाती हैं। तो आपके लिए ये नसीहत आई है, जजमेंट, दैट बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन। ये जब जब आपको इस तरह से लेट डाउन करते हैं, कम से कम जब ये आपके सामने करते हैं, आपके पीछे वो क्या करते हैं उस पर आपका कोई जोर नहीं चलता, ये मैं मानती हूं। लेकिन जब आपके सामने इस तरह से बिहेव करे, आप क्लियरली इन्हें साफ साफ, जिन लोगों के बीच में आपके साथ कर रहे हैं तभी साफ साफ पूछिए, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों मेरी गरिमा या मेरी रिस्पेक्ट पे चोट लगाने की कोशिश करते हैं। आप साफ पूछिए, इससे ये बात का अंदाजा होना चाहिए कि आप इसकी चालाकियों को समझ रहे हैं। मैं देख रही हूं आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आपको लगता है कोई बात नहीं, आपको लगता है आप अच्छे, सभी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको इसको चेक करने की बहुत जरूरत है। अगर जजमेंट कार्ड नहीं आता तो मैं शायद आपको बोलती इसकी कुछ भी करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए कार्ड आया है, आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। जैसे दूसरों के लिए लेते हैं, खुद के लिए भी लेना चाहिए। इसकी चालाकियों को नजरअंदाज मत कीजिए। ये आपकी पोजीशन को हिलाकर, डावाडोल करके आपकी जगह पे बैठना चाहते हैं, बैठ भी जाएंगे, मैं बोलती हूँ बैठ जाएंगे। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना इनको थोड़ी बहुत इज्जत मिलेगी, लेकिन जो इनका कोर नेचर है वो है ही नेगेटिव। तो कभी ना कभी तो लोगों को रियलाइज होगा कि ये इंसान आपके मुकाबले में कुछ नहीं है। लेकिन तब तक जो आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मैं चाहती हूँ आप उस तकलीफ को ना फेस करें। तो आप कॉन्स्टेंटली इसे चेक कीजिए, ताकि ये जब आपके पीछे भी आपके लिए ऐसी कोई बात करे तो लोगों को समझ आ जाए कि ये आपसे जलने की वजह से ऐसा करते हैं। तो आपकी अपनी जो अच्छाइयां है, आपकी जो अपनी गुडविल है, वो बहुत स्ट्रांग है, उसमें कोई शक नहीं है। You have created lots of goodwill for yourself. लेकिन अगर आप इस इंसान को चेक नहीं करेंगे तो ये गुडविल थोड़े टाइम के लिए जरूर डामाडोल हो सकती है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, ये कार्ड, और फिर जजमेंट का कार्ड। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्सन। कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसा कर रहा है, गलत हरकतें करता है आपके पीछे, तो जब आप सामने टोकना शुरू कर देंगे ना, तो पीछे जब वो ऐसी हरकत करेंगे, लोग समझ जाएंगे कि ये इंसान जेलसी से ये सब कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल चुप रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ टाइम के बाद ये बातें सच लगने लग जाएंगी। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उतना टाइम भी आपको कोई तकलीफ पहुंचे, इससे मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्सन हु इज ट्राइंग हिज और हर लेवल बेस्ट टू रिप्लेस यू। आपकी जगह लेने की नाकाम कोशिशों में लगे हैं। जब आप इसे स्टार्टिंग में नजरअंदाज करेंगे, ये कोई विकृत रूप भी धारण कर सकता है, ये इंस्टेंस। तो जस्ट बी केयरफुल। आइए देखते हैं कुछ मैसेजेस यूनिवर्स के क्या हैं आपके लिए। बॉडी मार्क्स, टेक केयर।
हो सकता है आपके बॉडी पे कुछ टिपिकल टाइप के मार्क्स हो, ब्लूइश रेडिश, उसका जरा ध्यान रखिए। ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, इसका इलाज कराइए, नहीं तो ये और भी विकराल रूप ले सकता है एक आपके लिए। और सॉरी, टेक केयर। LTXN 92838, ये आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, आपकी एज हो सकती है, आपका नाम इन लेटर से शुरू हो सकता है, कुछ भी। Someone wants to see you rise high in life, कोई है जो आपको लाइफ में ऊंचा उठते देखना चाहते हैं। 60, 75, 8 संडे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, या तो आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में जो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। हो सकता है अभी जो आपके ये पर्सन जो आपकी रेपुटेशन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसके साथ लड़ रहे हैं आपके लिए, ऐसा भी हो सकता है, और इसलिए ये आपको मैसेज आया है। हेटर्स वांट टू कॉपी यू, ऑब्वियसली वो आपको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसे बन नहीं सकते। आपको कॉपी करके कुछ दिनों के लिए इज्जत बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बन सकती, क्योंकि इनका कोर ही नेगेटिविटी, जेलसी और हेट्रेड है। तो आपके जो हेटर्स है आपकी नकल उतारते हैं। 33, 14, 9 इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी लाइफ में या आपके हेटर्स की, किसी हेटर की लाइफ में। बैक स्टैबिंग यू, ये पर्सन आपको बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, बैक बिचिंग कर रहे हैं, आपके बारे में गलत गलत बातें, अफवाहें फैलाते हैं ताकि आपकी जगह वो ले सके। 21 अप्रैल थर्सडे QK को, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकती है इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, जो आपकी पीठ पीछे आप पर वार करते हैं। सामने तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपके सामने इनकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, ये जो करते हैं पीठ पीछे। सामने जब करते हैं तो आपको मैंने नसीहत दी है कि आपको इनका सामना करना है, चुपचाप इनको जाने नहीं देना है। What happens is for your good, आपकी लाइफ में जो भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। 1, 3, 45 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। आपको बहुत जल्द उन लोगों की सच्चाई पता चल जाएगी। हो सकता है अभी तक आपको पता नहीं चला है कौन है ये पर्सन जो आपको रिप्लेस करने के लिए सब गिमिक्स कर रहे हैं, सब खेल खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी तक शायद आपको उनकी सच्चाई नहीं भी पता, तो ये इतनी रीडिंग और इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आपको कुछ ना कुछ सच्चाई तो शायद पता चल ही गई होगी इस पर्सन की। इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है आपके लिए, इसको बहुत हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। They are trying to vilify you, be careful, आपके बारे में गलत गलत बातें करते हैं, आपके बारे में इस तरह से इंफॉर्मेशन पास करते हैं कि लोग आपको धीरे धीरे गलत समझना शुरू कर दे, जिससे इनकी स्ट्रेंथ आपके सामने बढ़ती रहे। लेकिन आप केयरफुल रहेंगे, इनको पहचान के जब इनको कट टू साइज करेंगे तो इनकी गंदी पावर अपने आप कम होने लग जाएगी। 44, 8 वेडनेसडे सितंबर आपकी या इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं जो आपको विलीफाई कर रहे हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उनको आपसे आंख मिलाने में शर्म आ रही है ये लोग, इनको शर्म आएगी ही, क्योंकि अगर आपको इनके बारे में आइडिया आने लगा है और आप इनको ये फील करा रहे हैं तो इनको डेफिनेटली शर्म तो आती ही होगी और आनी भी चाहिए। और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, इनको अगर आप पिन पॉइंट कर रहे हैं, अगर आप इनको बचकर नहीं जाने देते तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हल्के में इनको मत लेना। प्रे रेगुलरली, आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, थोड़ा ऊपर वाले की तरफ ध्यान दीजिए। कई बार जिंदगी की प्रॉब्लम से, जिंदगी की भाग दौड़ में, तेज रफ्तार में हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं, लेकिन ये भी उसकी रहमत है कि अगर वो आपको ये बात याद दिलाता है कि तुम उसकी प्रेयर रेगुलरली करो। 10, 17 कैंसर, टॉरस इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। कुछ वक्त निकाल के डेफिनेटली प्रे कीजिए। मैं सबके लिए नहीं कहूंगी कि ये मैसेज होगा, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं ऊपर वाले को आजकल तो डेफिनेटली उस पर ध्यान दीजिए। Somebody in your family is cheating you, कोई आपकी फैमिली में है जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं या आपके बारे में किसी बुरे इंसान की हेल्प कर रहे हैं ताकि आपकी इंफॉर्मेशन उससे मिल सके, तो ऐसे इंसान पर नजर रखिए। NFQ 21 इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में जो आपके साथ ये सब कर रहे हैं, जो आपकी फैमिली मेंबर है और जो चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ। You have a great voice and a beautiful neck, किसी का आपके लिए रोमांटिक मैसेज आया है कि आपकी आवाज उन्हें बहुत अच्छी लगती है और आपकी गर्दन
आपकी नेक उन्हें बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत लगती है। 7, 9, 28 आपकी लाइफ के या उस पर्सन की लाइफ का इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है। आइए 2-3 कार्ड्स और निकाल के रीडिंग को करते हैं क्लोज। दे ऑलवेज थिंक बैड फॉर यू, या आपके लिए हमेशा बुरा सोचते हैं, क्योंकि आप में जो एक क्वालिटीज है उसको नकल भी नहीं मार सकते, उसको अपने अंदर उतार भी नहीं सकते, तो सिर्फ ये क्या कर सकते हैं, आपके लिए बुरा ही सोच सकते हैं। तो सोचने दो, कोई बात नहीं। 9, 11 के जी आई आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म हो सकते हैं, या उस पर्सन की जो आपके बारे में हमेशा गलत और बुरा ही सोचते हैं। इतने सारे जो रीडिंग में और ये मैसेजेस में आपको समझ आया है, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए इनके बारे में। Someone crushes over your eyes, किसी को आपकी आंखों पे कोई बहुत फिदा है। उन्हें आपकी आंखें, एक तो है जिनको आपकी आवाज और गर्दन अच्छी लगती है, कोई और है जिसे आपकी आंखों के लिए बहुत ही अट्रैक्शन है। 1944 9 आपकी या उसकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरी चांसेस है। आइए एक कार्ड और निकाल के रीडिंग को करते हैं खत्म। कीप अवे फ्रॉम योर हेटर्स, दे आर प्लानिंग अगेंस्ट यू। आपके जो हेटर्स हैं वो आपके अगेंस्ट प्लानिंग, नहीं तो इनका काम ही है, फुल टाइम जॉब है, अनपेड, आप इनको सैलरी नहीं देंगे तब भी ये काम बहुत ही शिद्दत से करने वाले हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको गाइडेंस मिली है ये रीडिंग के जरिए और ये कार्ड्स के जरिए, आपको उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 4, 8, 23 ट्यूसडे आपकी लाइफ के या इस पर्सन की लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के चांसेस है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। एफर्मेशन है, आई एम इररिप्लेसेबल, मेरी जगह कोई ले ही नहीं सकता, ये आपका एफर्मेशन है। कुछ ना समझ आए तो यस या आई क्लेम दिस रीडिंग। और फ्रेंड्स, अगर आप रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, आपको मुझे पहले जीमेल करना है। मेरा जीमेल एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लियरली दिया है। वहीं सारी डिटेल में बातचीत, फोन नंबर एक्सचेंज सब कुछ वहीं होगा जब हम बात करेंगे। ये सब कमेंट सेक्शन में नहीं होता है। और फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया है, आरजे मधुरा टैरो को। आप कमेंट्स करते हैं, इतना ज्यादा एक्टिवली शेयर करते हैं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर द लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू शो थ्रू दिस चैनल। ओके फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।